हजरत के बेटे की। और जब हामिद रजा की नजर पड़ी, जब हामिद रजा की नजर पड़ी, तब बंदा जाकर के मुजाहिद मिल्लत बना। एकदम कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता, वरना आज भी कोई ना कोई बन जाता। पहले उसकी मेहनत काबिशें, और जब इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी तो मुफ्ती आजम बना। मुफ्ती आजम बन के चमका, बगैर किसी मिसाल के समझ लीजिए। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात मत कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। तवज्जो तो करें, जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो करते चले जाएं। थोड़ा सा हल्का सा को और कम कर दें, मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, आप मेरी तरफ तवज्जो करते चले जाएं। अब मुझे देखें, आप फलसफा थोड़ा सा समझ लीजिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ लीजिए, थोड़ी सी और फिलॉसफी समझ लीजिए कि ये होता क्या है। आपके जो बच्चे हैं ये आपके पास आए हैं, तो आप जो जानवरों की तरह लोग काम करते आते हैं, सो जाते हैं। अब बच्चे बेनमाजी, माँ बेनमाजी, पूरा घर बेनमाजी, लोग कहते हैं कि बंदा जो है ना बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया। बेटा बाद में बिगड़ता है, पहले बाप बिगड़ता है, ये दुनिया का उसूल है, याद रखना इस बात को। जब तक बाप नेक नहीं होगा, बाप अपनी बीवी को गालियां देगा तो बेटा अपनी बीवी को गाली देगा। बाप अगर अपनी बीवी को मारेगा तो उसका बेटा अपनी बीवी को मारेगा। ये जो आपके कैमरा है ना, कैमरा, बच्चा पैदा हुआ है, पैदा बच्चा नहीं, कैमरा है। इमाम गजाली कहते हैं, तुमने कभी सोचा नहीं कि भैंस के बच्चे को इतनी अकल के 3 मिनट में अपनी मां के थनों तक चला जाए, दूध पीने लगे। गाय का बच्चा 5 मिनट में अपनी मां को पहचान ले, मगर अशरफुल मखलूकात बेज़बान पैदा हुआ, न बोले न खाए। क्यों? इस वजह से लोग कहते हैं मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। इमाम गजाली कहते हैं, कैसे मानेगा, तुमने अपने बच्चे को अपना कहना मनवाया ही नहीं। कैसे तवज्जो करें। अच्छा, इस पर रिसर्च हुआ कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं, माँ के पेट से मेंटली डिस्टर्ब, ये जो जिनका तवाज़ुन ठीक नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं पागल। ये जो माँ के पेट से पैदा पागल हुए, ये कैसे हो गए पागल। अब जरा तवज्जो करो, इस पर हॉवर्ड ने रिसर्च किया, हमने नहीं, हॉवर्ड ने रिसर्च किया, और हॉवर्ड ने रिसर्च किया तकरीबन 27 साल। फिर उन्होंने बताया 80% बच्चे वो हैं जो अपनी माँ के पेट में थे, इनके बाप ने इनकी मां को मारा, उस जाहिल को पता नहीं था बीबी को मार रहा है, मगर असर उसके पेट के बच्चे पे हो रहा है। अब चाहे कलकत्ते दिखा या बैरूनी कलकत्ते दिखा, अब तो तू जो करना था तू कर दिया। अब मुझे बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो आयरन की चीजें खाना, जैसे सेब खाना, और तुम जो है वो सेब खाना और बादाम खाना, और चाहती हो कि विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा जो है वो अमरूद खाना, ज्यादा धूप में बैठना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी जब वो पैदा होगा उसके अंदर हो, तो तुम संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और बादाम अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? समझो माँ अगर गुटखा खा रही है तो माँ का असर बच्चे पर हो रहा है डॉक्टर के मुताबिक। इसी वजह से सैयदा राबिया बसरी औरतों को बिठाल के कहती थी, ए औरतों, अब प्रेग्नेंट हो गई हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद की उम्मीद दे दी है, तुम अगर ये चाहती हो कि 9 महीने पेट में रहने वाला बच्चा दोज़खी न हो बल्कि जन्नती बन जाए, तो तुम अपनी डिलीवरी अपने हमल के वक्त में बिल्कुल नेक हो जाना, झूठ भी मत बोलना, क्योंकि ये पैदा बाद में होगा, तेरी आदतें इसके अंदर पहले आ जाएंगी। यानी ये जो अब मुझे तवज्जो, अब मुझे ये कहने दिया जाए, मेरी तरफ देखो, ये मुझे कहने दिया जाए कि ये जो लड़कियां भाग रही हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं,
क्या ये मुसलमान हैं? मुसलमान होती आज दिल तड़पता है, रोते हैं। कभी कभी दिल करता है यार हमने ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि ऐसी जिंदगी मुसलमान लड़कियां और वो भी गैर मुस्लिमों के घरों में, मगर ये खुद क्यों चली गई? तवज्जो करो, इसकी बेस कम करके आवाज को साफ करें। खुद चली गई, नहीं गई, हम बेटियों को समझ नहीं पाए। बेटी घर में बैठी है, 6 महीने की है, अब 6 साल की हुई। बेटी देख रही है माँ मेरी टीवी के सामने और एक सीरियल को देख रही है। सीरियल के अंदर गंदे मनाजिर भी देखते देखते बाप दयूज वहीं बैठा है, भाई दयूज वहीं बैठा है, पूरा घराना बेशरम हो गया, बेशरम हो गए। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। लोगों में आपको इस वजह से कह रहा हूं कि ये आपकी बेजा बदतमीजियां कहीं जहन्नम के जाने का सबब न बन जाएं। अपने घर में टीवी पर गाने फिल्में देखने वालों, अगर तुम्हारे बच्चे जहन्नम में चले गए तो क्या करोगे? चूंकि तुमने तैयारियां तो सब वैसी कर रखी हैं, तुम्हारे नौजवान बर्बाद है, तुम्हारी बच्चियों की सोचें बर्बाद होती चली जा रही हैं। तुम हमसे क्या तकरीर करवाओगे और हम क्या तकरीर करेंगे? बस ये कि तुम अपनी रस्म निभा रहे हो, हम अपनी रस्म निभा रहे हैं। खानदान तो बर्बाद हो गए, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। अपने घरों में टीवी, अब एक लड़की 6 साल की उम्र से देखती चली जा रही है, 18 साल की हो गई कि माँ जब आता है गंदा नजारा और जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माँ खुश होती है, और जब मिलते नहीं है तो माँ रोने लगती है। इमोशनल सीन पर माँ के आंसू गिरते हैं। अब मुझे बताओ कि जब वो बड़ी हुई उसने वही करके दिखाया जिस पे माँ को खुशी होती थी, तो माँ को कहना नहीं चाहिए मैंने नाक कटा दी, मेरी नाक कट गई। बाप को भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुमने तैयारी तो बचपन से करवाई थी। उसे वो फिल्में दिखा के उसकी अखलाकियात पे क्या असर हुआ, उसके ज़हन पे क्या गंदा असर हुआ कि आज वो इस्लाम तक की परवाह न करके गैर मुस्लिम के घर में चली गई। खुदा की कसम, अगर हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, अगर बेटियों की माओ ने टीवी के सामने अब आंसू बहाने के बजाय मुसल्ले पर आंसू बहाए होते तो नाके चटकी नहीं अल्लाह सर उठा देगा, बर्बाद कर देगा। इधर देखो, इधर देखो, वो जहां जहां मेरी बेटे, हम तो यही जरिया है पहुंचने का। हम उनके बेडरूम तक अगर पहुंच जाए ये हमारी बात। वो जो लड़कियां, जो कल मैं निकल के जा रहा था एयरपोर्ट से, तो लड़कियां सिगरेट पी रही थी। तो एक साहब 3-4 लोग थे मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट से, तो मुझसे बोले देखे ये सब लड़कियां सिगरेट पी रही। मैंने मुझे ना दिखाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा मैंने यही तो सब कराने के लिए पढ़ाते हो आप लोग। ये पढ़ लिखी, ये कामयाब लड़की है, कामयाब लड़की। और यहां पर एक जुमला कहूंगा मैं, हाँ, बाहया औरत अपने शौहर के बिस्तर पर भी बाहया होती है, और बेहया गैर लोगों में भी। और फिर मेरे उस्ताद कहते हैं कि औरत के अंदर 2 चीजें हैं, ये निकाल दी जाए तो वो फिर औरत ही नहीं। एक वफा है, दूसरी हया है। ये दोनों निकल जाए तो फिर औरत किसी लाया नहीं है। मेरे खानदान में एक लड़की का इंतकाल हुआ, 3 बच्चे थे 33 साल की उम्र में। जब उसकी रूह निकलने वाली थी, मैं दिल्ली में था। जब अस्पताल में डॉक्टर को बुलाया, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही, चलो डॉक्टर कमरे में आया। उसने अपनी चादर उठाई और अपने ऊपर को ढकने लगी, यहीं पे उसका दम निकल गया, चादर नीचे गिर गई। मगर ये बात समझा के चली गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकल जाती है, मगर हया नहीं निकलती। बोलो हया, हया, हया नहीं निकलती, हया नहीं निकलती। मौलाए कायनात मौला अली, जोर से तो बोलो। आज 10 मुहर्रम का दिन था। आज पूरी तकरीर सुन के जाना, किसी की पूरी बात सुन के फिर उसके बाद दिल से सोचना कि ये बातें जो आदमी कर रहा है ये ठीक है कि गलत। मुझे खुदा के लिए दाद मत दो, कोई बात नहीं, मगर मेरी कुछ बातों को मान लो। जैसे घर में गंदा तस्वीर चल रही हो बंद करा दो, गंदी फिल्म चल रही हो बंद करा दो, कोई नाच कूद हो रहा हो बंद करा दो। बोलो मानोगे ये? अल्लाह के लिए तवज्जो करो।
मौलाए कायनात मौला अली इतना बड़ा पहलवान जमाने में पैदा नहीं हुआ जितने अली हैं। अच्छा, उसका सबूत यह है कि पहली जंग है इस्लाम की बदर, और बदर में 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का। कितने बोलो, कितने मारे गए? और 312 सहाबा ने मिलकर मारे 35, और अकेले अली ने मारे 33। मिलके मारे और अकेले अली ने मारे। कितने मारे? 35। किसी ने पूछा अली ये वर्जिश कौन सी करते हो? ये जो लड़के आज जिम जाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, जब तक जिम जाते रहते हैं डोले शोले बने रहते हैं, और जब जिम जाना बंद हुआ तो फिर धोंद बाहर को आ गई। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा। मैंने कहा पहले खाना तो कम करो, तभी तो वजन कम होगा, जरा तवज्जो तो करें। अच्छा, औरतें सुबह को टहलने जाती हैं, मॉर्निंग वॉक करने। वैसे मुझे तो इस पर भी एतराज है, मगर क्या जरूरत है, लोग औरतों को बुरा लगेगा। ये मॉर्निंग वॉक वाले के लिए, लड़कियों के लिए बात कर रहा हूं, औरतों के लिए। अच्छा, मुझे बताओ, एक औरत ने सुबह उठ करके अपने बच्चों को संभाला हो, इधर देखो, नाश्ता बनाया हो, खाना बनाया हो, सुनो, उसके बाद फिर कपड़े धोए हो, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाया हो, फिर शाम की चाय भी बनाई हो, फिर उसके बर्तन धोए हो, फिर रात की उसने खाना बनाया हो, फिर उसके बर्तन धोए हो, और वो रात को 12 बजे सो जाए, और सुबह को कोई उससे कहे जरा टहलने चलो, तो जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा चलो, जा रही है सेहत के लिए, ठीक समझ आता है, जा रही है, मगर ये मेकअप करके क्यों जाती है? मैं किसी की नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा उनकी गलत नियत होगी, मगर पूछ रहा हूं कि आखिर जा रही है मेकअप करके जाने का क्या मतलब है? अली से पूछा, मौला अली से, अली आप वर्जिश कौन सी करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। का फिर कहते एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूं। कितनी बोलो? 1000। एक कहना आसान है, इसकी काउंटिंग बड़ी आसान है। 1000 यहां तो नफिल छोड़ देते हैं लोग। हाँ, और अगर सेहतमंद रहना है तो लंबी इबादत करना सीखो। लंबी इबादतें, लंबे सजदे, लंबे रुकू। अरे याद रखो, मैं नौजवानों से कहता हूं, क्या जिम में लगे हुए हो, क्या जिम में जा रहे हो? ये जिम तुम्हें सेहत दे सकते हैं, मगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नहीं दे सकते। आओ, एक ऐसा जिम है जो मुस्तफा ने लगाया है कि अपनी मस्जिद में या अपने घर में रात में मुसल्ला बिछाओ और रात की नमाज लंबी पढ़ना शुरू कर दो। जितना पसीना तुमने जिम में बहाया है, कुछ नहीं मिला, अगर इतना मुसल्ले पे बहा दिया तो अल्लाह मिल जाएगा। सजदे में करो, सजदे में जाओ। मगर मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। बोलो, शादी किसकी हो गई? जोर से तो बोलो। और शादी किससे हुई है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात सैयदा आलिमा फाजिला सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा। जरा गौर तो करो, जब फातिमा ज़हरा आती थी तो नबी उनके लिए सिर्फ खड़े होने होते थे, बल्कि उनके हाथ को चूमते थे, और हाथ को चूमने के बाद पेशानी को चूमते थे, और फिर हुजूर सूंघते थे। सैयदा ने कहा, अब्बा सूंघते क्या है? फरमाया, मेरी बेटी, तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। बोलो 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 बोलो, जन्नत की। अरे यार, आज तक किसी बादशाह ने अपनी बेटी को इतनी इज्जत नहीं दी, किसी बादशाह ने नहीं दी जितनी मेरे हुजूर ने दी। शादी हो गई। अच्छा, ऐसी अगर इज्जत आदमी अपनी बेटी को देने लगे तो कभी नाक कटाएगी। इसमें एक कमी ये भी है लड़कियों को दूर जाने में कि आप लड़कियों को टाइम नहीं देते, उनके साथ बैठा करो। मैं तो अपनी भतीजियों के साथ बैठ के हुजूर की बातें करता हूं। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए, बेटी नहीं कोई, तो भतीजियों के साथ बैठ के मैं पूरी सैयदा फातिमा की बातें बता देता हूं, और उन पे असर भी इसका बहुत जबरदस्त कि वो 5 वक्त की नमाज है। आप टाइम ही नहीं देते अपनी बच्चियों को, आपने वक्त ही नहीं दिया। अब मेरी बात सुनिए, मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई,
कहते हैं मैं एक दिन फातिमा के पास गया, परेशान थी, मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगे हमारे दोनों बच्चे बीमार हैं, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम वो दोनों ठीक नहीं हो रहे। अब मौला अली बोले चलो दुआ करते हैं, मन्नत मांग लेते हैं। और मन्नत क्या मांगी सैयदा फातिमा ने? ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। सुभान अल्लाह। आज तो औरतें जाती हैं तावीज वाले के पास, बुरा ना मानिए कोई तावीज वाला हो तो, मैं किसी तावीज वाले का खिलाफ नहीं हूं, सारे तावीजों में बरकत होती है, इतनी सही है बरकत होती है। इधर देखें तावीज तो नहीं लिखते हो? अच्छा तो फिर जाओ। मैं टॉपिक बदल देता, कोई बात नहीं, दिल आजारी नहीं होनी चाहिए ना किसी किसी। तो वो जो है अब वो तावीज वो फाल खोलने वाले पहले तो मुसलमानों में थे, अब तो गैर मुस्लिमों में भी है। वो पर्चा लिखते हैं और बता देते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। एक पर्चे बना रहे हैं लोगों के, और पर्चों पे मुसलमान भी उनको देखते हैं, ये पर्चे बना रहे हैं। खुदा की कसम अल्लाह का बनाया हुआ पर्चा कोई पढ़ नहीं सकता है। उसने जिसके लिए जो पर्चा बना दिया, ये खुद जो दूसरों के पर्चे बना रहा है अपना नहीं पढ़ पाएगा। जब इसकी आने वाली होगी ना तो अपना पर्चा नहीं पढ़ पाएगा। और इस पर यकीन करने वाले कितने बेवकूफ हैं। तवज्जो तो करो मेरी तरफ, मेरी तरफ गौर करें। अब वो ताबीज वाले के पास जा रही है, मेरी बेटी मेरी बहन, मेरा आदमी हाथ में आ जाए, मेरा आदमी हाथ में आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बरकत के ताबीज वो लोग लिख रहे हैं जिनके खुद के घर में बरकत नहीं है। मगर मेरे कहने का मतलब ये, तवज्जो करें जरा मेरी बात पर, कि सैयदा फातिमा ने दुआ मांगी, अल्लाह अकबर, अली दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। इसका मतलब ये कि अहले बैत को जब कोई मसला होता था तो अल्लाह से रुजू करते थे, अल्लाह से रुजू करते थे। ऐ मालिक फजल फरमा दे, मेहरबानी कर दे। अब मुझे बताओ, दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? और सुनो, लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि लोग जन्म से महान इंसान नहीं होता। मैं मानता हूं ये फलसफा मुसलमानों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जन्म से ही तो बरकत वाले हैं। हम काफिर और मुशरिक के घर पैदा नहीं हुए, मुसलमान के घर पैदा हुए। ये शुक्र अदाने की बात नहीं, तो ना शुरू होगी। अच्छा, किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुना, तकदीर तो माननी पड़ेगी, तकदीर को न मानना कुफ्र है। तकदीर ये है कि किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप, अगर बाप चुनता कोई तो गरीब के घर बच्चे पैदा होते कभी सब बिल गेट्स के गरीब पैदा होते, गरीब के घर तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता। मगर मर्जी से इंसान ना अपना बाप अपनी मर्जी से चुन सकता है, ना अपनी माँ मर्जी से चुन सकता है, ना अपनी बहन मर्जी से चुन सकता है, ना अपना भाई मर्जी से चुन सकता है, ना अपना बेटा मर्जी से चुन सकता है, ना अपनी बेटे का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सकता है, ना अपनी मर्जी से नाना चुने, ना अपनी मर्जी से नानी चुने। मगर खुदा की कसम जरा गौर तो करो, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं है, किसी की माँ फजीलत वाली है तो बाप फजीलत वाला नहीं है, किसी के दोनों फजीलत वाले हैं तो फिर भाई ठीक नहीं है, किसी की बहन ठीक नहीं है, किसी का नाना फजीलत वाला नहीं है। मगर दुनिया में एक घराना ऐसा है, वो हुसैन है, जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा उसकी तकदीर को कि उसको अगर अल्लाह ने भाई दिया तो हसन बनाया, जो सारे जन्नती जवानों के सरदार है। उसकी माँ सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, पीछे वाले नाना। दुआ की अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, हम मेरे मालिक बच्चों को शिफा दे दे। अल्लाह ने फजल किया, बच्चे दोनों ठीक हो गए। सुबह को सहरी के वक्त में रोजे की तैयारी, सैयदा फातिमा ने पानी पेश कर दिया, कुछ भी नहीं था घर में। पानी से अली ने रोजा रखा, पानी से हसन ने, जरा बड़ा ध्यान से सुनना, पानी से हसन ने, पानी से हुसैन ने, पानी से सैयदा ने, पानी से अली ने।
और फिर पानी से रोजा रखने के बाद ऐसा नहीं उनके घर में एसी लग रही थी या पंखे चल रहे थे, बल्कि सुबह के वक्त में मौला अली अपने बच्चों के लिए गए निकल के घर से और मजदूरी की पूरे दिन रोजे की हालत में, और शाम को जो लेकर के आए नबी की बेटी ने चक्की चलाई। चक्की चलाते चलाते अल्लाह के रसूल की बेटी ने फिर आटा बनाया। आटा बनाने के बाद फिर रोटी बनाई। फिर वो रोटी बनाने के बाद बिलाल की अजान का इंतजार हो रहा है। दस्तरखान सज गया कि सैयदा फातिमा मस्जिद की तरफ इंतजार कर रही है, हसन इंतजार कर रहे हैं अजान का। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे 2 दिन से खाने को नहीं मिला है, कि नबी की बेटी मुझे कुछ दे देंगी? सैयदा फातिमा ने सबसे पहले अपनी रोटी उठाई, लो हसन दे के आओ उसको। तो अली बोले लो मेरे बदले की भी दे आओ। तो हसन हुसैन बोले फिर अम्मा अब्बा हम क्यों बाकी रचे, आप हमारे बदले की भी दे दे। पूरी रात गुजर गई, फिर सुबह हुआ, फिर मौला अली ने पानी से सहरी की, फिर चले गए मजदूरी करने। अगर आपका बाप मजदूर हो, भाई मजदूर हो, तो शर्म मत करना उसका नाम बताने में। हाँ, शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, 2 नंबर के पैसे कमाता हो। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मजदूर लोमड़ी नहीं होता है, वो शेर होता है, शेर। मौला अली मजदूरी करने गए, लगातार दूसरे दिन मजदूरी की। शाम का वक्त है, सैयदा ने भूखी ने खाना बनाया है, चक्की चलाई है, रोटी बनाई है। रोटी बनाने के बाद इमाम हसन को इमाम हुसैन के सामने रख दी है। इंतजार हो रहा है अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक यतीम की आवाज आई, और यतीम की आवाज ये थी कि मेरा बाप मर गया, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ दे सकती है? मैं आपके दर पे बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ, मेरी उम्र अभी कम है, कुछ कमा नहीं सकता, न मुझसे भूख बर्दाश्त हो रही है न मेरी माँ से। सैयदा ने कहा लो हसन जाओ दे के आओ। हसन कहते हैं सारा खाना हमने उठा के रख दिया। अब उसके बाद ये तीसरा दिन शुरू हो गया। तीसरी रात में फिर सुबह को पानी पी के अहले बैत में रोजा रख लिया, और फिर मौलाए कायनात गए हैं, और फिर जो है अल्लाह के रसूल के दामाद गए हैं, और जाकर के फिर आपने मजदूरी की है। एक हदीस मैंने मदीने में बैठ के पढ़ी थी 21वें रमजान को। हदीस शरीफ ये थी कि मौला अली कहते एक दिन में अपने घर आया तो मैंने अपनी बीवी को दरवाजे पे दस्तक दी, 15 दिन के बाद लौटा था। कहते दरवाजे पे जब दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। पहले सलाम किया, दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ जिनके घरों में झगड़े चल रहे हैं, जिनके शौहरों से उनकी मोहब्बत नहीं है, मैं कहता हूँ ताबीज वालों के पास मत जाओ। मैं तुम्हें खादिम बन के अपना छोटा भाई मान लो, मुझे अपने खादिम समझ लो, और मेरी ये बात मान लो कि तुम एक ही काम करो, जब तुम्हारा शौहर आए तो तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुस्कुरा के उसको देख लिया करो, उसको सलाम कर लिया करो। जब वो घर में आए तो मुस्कुरा के उसको शाम को सलाम कर लो, इंशाअल्लाह किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ताबीज एक तरफ है और सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ है, किरदार फातिमा एक तरफ है। किसी घर में तलाक नहीं होगी, क्योंकि जब मर्द आए तो औरत को झुक जाना चाहिए, अच्छे से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो औरतें कितनी बेवकूफ है जो मेकअप करती है पार्टी के लिए, मेकअप करती है शादी के लिए, और अपने आदमी के सामने अच्छे कपड़े नहीं पहनती। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, गैरों को दिखाने के लिए पहनती हो। अरे उधर दिखा के पहनोगी तो गुनहगार हो जाओगी। और अगर तुम्हारे मेकअप पे तुम्हारे शौहर की नजर पड़ी, आला हज़रत फरमाते अगर उसने मोहब्बत से तुझे देखा और तेरे मेकअप को पसंद कर लिया, अल्लाह तुझे ये सदके का सवाब अता फरमा दे। जब शौहर आए तो बस मुस्कुरा के, वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। इधर देखो, इधर देखो, तवज्जो।